युद्ध का सबसे खतरनाक दौर शुरू हो गया है। जमीन पर दो विध्वंसक जंग हो रही है, लेकिन अब आसमान में जिस तरह से घमासान छिड़ गया है वो यूक्रेन के संपूर्ण सर्वनाश का संकेत दे रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे के फाइटर जेट का दहन कर रहे हैं। 24 घंटे में रूस और यूक्रेन ने जिस तरह से हवाई वार पलटवार किया, उससे दोनों देशों के 3 फाइटर जेट आग का गोला बन गए। सवाल यही है कि दोनों देशों ने आसमानी हमले क्यों तेज कर दिए हैं। रूस और यूक्रेन के बीच ये वो आसमानी जंग है जो बहुत ही विध्वंसक हो गई है। रूस और यूक्रेन दोनों एक दूसरे का आसमान में ही शिकार कर रहे हैं। दोनों देशों के फाइटर जेट हवा में एक दूसरे का संहार कर रहे हैं। रूस यूक्रेन के लड़ाकू विमानों को भस्म कर रहा है तो यूक्रेन रूस के फाइटर प्लेन का दहन कर रहा है। पिछले 24 घंटे में रूस ने यूक्रेन के 2 लड़ाकू विमानों को जला दिया तो यूक्रेन ने रूस के एक फाइटर जेट को तबाह कर दिया। इसी वार और पलटवार के बाद रूस और यूक्रेन में आसमानी युद्ध ने बहुत ही खतरनाक रूप ले लिया। पिछले 24 घंटे के अंदर रूस के बॉम्बर लड़ाकू विमानों ने उड़ान भरकर यूक्रेन में जबरदस्त तबाही मचाई। बॉम्बर और फाइटर जेट से रूसी एयरफोर्स ने यूक्रेनी शहरों पर हाइपरसोनिक और क्रूज मिसाइलों की बरसात की। ये यूक्रेन के क्रीवी रीह एयरबेस की तस्वीर है। यहां पर रूसी सेना ने कुछ इस तरह से धमाके किए। रूस के लैंसेट ड्रोन ने यहां खड़े यूक्रेन के Su-27 और Su-25 जेट को हिट किया। जोरदार धमाका हुआ और यूक्रेन के दोनों फाइटर जेट तबाह हो गए। जिस वक्त रूसी सेना ने यूक्रेनी एयरबेस को दहलाया, उसी वक्त उसने यूक्रेन के कई शहरों पर जबरदस्त हमले भी किए। हेरसोन में रूस ने फैब 500 बम से हमला कर यूक्रेनी सेना के कंट्रोल और कमांड सेंटर को मलबा बना दिया। हेरसोन में ही रूस ने ग्रैंड मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से भीषण हमला कर यूक्रेन के 3 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। खार्किव में ड्रोन से धावा बोलकर रूस ने यूक्रेनी सेना के अड्डों और हथियारों की कब्र खोद दी। डोनेस्क में रूसी सेना ने यूक्रेन की टैंक सेना को टारगेट किया। हमले में यूक्रेन का लेपर्ड टैंक तबाह हो गया। लवीव में रूसी सेना ने एक और अब्राम्स टैंक को मलबा बना दिया। चेर्निहिव में रूस ने यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट पर रॉकेट से जबरदस्त हमला बोला।
भीषण हमला करते हुए रूस ने लुहांस्क और खार्किव के 2 इलाकों पर कब्जा जमा लिया। यूक्रेन के सूमी में रूस ने आधी रात को दर्जनों ड्रोन दागे। ड्रोन ने एनर्जी ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद सूमी के 14 इलाकों में ब्लैकआउट हो गया। रूसी सेना ने 24 घंटे के अंदर यूक्रेन में कितना विध्वंसक हवाई हमला किया है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि रूस ने हमले के लिए कुल 25 बॉम्बर और फाइटर जेट का इस्तेमाल किया। रूस ने 4 Tu-95 बॉम्बर से विनाश की बरसात की, 7 Su-57 ने भी मिसाइलें दागी, 8 Su-25 ने भीषण बमबारी की। इतना ही नहीं, रूस के 6 MiG-31K ने आसमान से यूक्रेन पर धावा बोला। अब यह भी जान लीजिए कि रूस ने किन किन हथियारों से हमला किया। रूसी एयरफोर्स ने 10 किंजल हाइपरसोनिक मिसाइलों से विस्फोट किया, 18 कैलिबर क्रूज मिसाइलें भी दागी गई, 13 फैब बॉम्ब से हमला किया गया, 21 लैंसर ड्रोन भी फायर किए गए और इस तरह से यूक्रेन में विनाश का भयावह मंजर नजर आने लगा। रूस ने यूक्रेन में उत्तर पूर्व से लेकर उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व में वार किया, तो यूक्रेनी फोर्स ने भी विध्वंसक पलटवार किया। जिस तरह से रूस ने यूक्रेन के फाइटर जेट को जलाया, उसी तरह से यूक्रेन ने भी रूस के लड़ाकू विमान को भस्म कर दिया। रूस का Su-25 यूक्रेनी धरती को दहलाने जा रहा था, तभी यूक्रेन ने उसे एंटी एयरक्राफ्ट गन से टारगेट किया। उसके बाद रूस का Su-25 तबाह हो गया। युद्ध का मैदान हो या फिर रूस की धरती, यूक्रेन ने भी कई मोर्चों पर रूसी सेना को जख्म दिया। यूक्रेन ने मॉस्को में रूस के सैटेलाइट कम्युनिकेशन स्टेशन को तबाह कर दिया। यूक्रेनी फोर्स ने रूस के बक M2 एयर डिफेंस सिस्टम को तहस नहस कर दिया। ज़ेपोरिज़िया में यूक्रेन ने रूस के 3 सैन्य वाहन को नष्ट कर दिया। डोनेट्स्क में यूक्रेन ने ब्रैडली फाइटिंग व्हीकल से तबाही मचाई। रूसी सेना को रोकने के लिए यूक्रेन ने ड्रोन सेना की नई बटालियन बना ली है। ये ड्रोन बटालियन इस वक्त फुल एक्शन में है। जाहिर है युद्ध बहुत विनाशक रूप ले चुका है। तबाही की ये वो अग्नि है जो हाल फिलहाल शांत होती नजर नहीं आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में यूक्रेनी चौकियों पर बमबारी की गई है। रूसी सेना ने FPV ड्रोन से बरसाए हैं बम। बमबारी में यूक्रेन के 15 सैनिकों की मौत हो गई है।